व्यूवर्स, आप सभी को सियांग वॉइस में सबसे पहले गुड मॉर्निंग। इस वक्त सियांग वॉइस टीम ईस्टर्न पार्लियामेंट का कॉन्स्टिट्यूंसी का इस बार का एमपी कैंडिडेट का रूप में खड़ा करने जा रहे हैं श्री तमा कमो। इसका घर में इस वक्त सियांग वॉइस टीम है। तो सर से जानते हैं इस बार का ईस्टर्न पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए सर क्या सर का हॉबी है, और आने वाले दिन में पब्लिक के लिए सर अगर जीत के आएगा तो सर का क्या मैसेज होगा। सर से इसे सीधा जानते हैं। सर, सियांग वॉइस में आपको नमस्कार। नमस्कार सियांग वॉइस और जनता जनार्दन को भी मैं सियांग वॉइस के थ्रू इसके माध्यम से मैं आप सभी जनों को भी नमस्कार करता हूं। मैं तमात गामो, मैं भारतीय जनता पार्टी में 30 सालों से मैं कार्यरत था। इस बार मैं भारतीय जनता पार्टी से ही मैं उम्मीदवार बनने के लिए मैं टिकट मांगा था, लेकिन उस कारणवश शायद वो हमें दे नहीं पाया। लेकिन मुझे तो लगा कि मैं जिस पार्टी के लिए अपना तन धन मन से समर्पित किया था, तो वही पार्टी हमारे जैसे गरीब को नहीं दे पाया। और ऐसे मुझे लगा कि इस पार्टी में रहने से मेरा कुछ होने वाला नहीं है। ये सिर्फ धनवान जो पैसा वाला है, जो पैसा के बलबूते पे जो भारतीय जनता पार्टी टिकट को भी बलवान लोगों को ही और धनवान लोगों को ही देने लगे हैं। मेरी ही बात नहीं है, मैं सिर्फ मेरा ही बात नहीं है, आप सभी जनों से पूछ सकता है और हर जगह में आप देख सकते हैं जो हमारे जैसे गरीब कैंडिडेट रहे जो टिकट मांगे उन सभी को नकार दिया है। और कांग्रेस से ला लाकर व अन्य दल से ला लाकर जिनका पास में धन दौलत ज़्यादा है, ऐसे लोगों को टिकट देना भारतीय जनता पार्टी इस बार शुरू किया। तो इसलिए मैंने सोचा कि नहीं, ऐसे पार्टी में मैं एक पल के लिए मैं रह नहीं पाऊंगा, इसलिए मैंने अपना इस्तीफा देकर अभी लोगों के सामने मैं एक निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में मैं इस बार आ रहा हूं। निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में मैं इसलिए आ रहा हूं, इसका कारण यह है कि जो हाईकमान वाले पार्टी है, जिसके पास हाईकमान होते हैं, तो वो उनको डिक्टेट करते हैं। अपना अपना कैंडिडेट जो भी है, सांसद हो या उसका विधानसभा का जो मेंबरान है, उनको भी वो डिक्टेट करते हैं और वो उनके इशारा पे नाचना पड़ता है। लेकिन अभी तो मैं सुकून का सांस ले रहा हूं और महसूस भी मैं कर रहा हूं कि निर्दलीय होने के कारण मैं भारतीय जनता पार्टी से अलग होने के बाद मैं लोगों का बात पे ही, मैं इशारे पे ही मैं नाचूंगा और लोग जो चाहेंगे वही मैं करूंगा। इसलिए मैंने निर्दलीय को चुना और इस बार मैं निर्दलीय उम्मीदवार बन के ईस्टर्न पार्लियामेंट्री के लिए मैं एमपी का कैंडिडेट बन रहा हूं। और मुझे उम्मीद है आप लोगों के प्यार, आप लोगों के मोहब्बत और आप लोगों के सहयोग से मैं इस बार जरूर कामयाब होंगे और मैं संसद बनूंगा। और संसद बनने के बाद मैं आप सभी जनों को खुल के मैं बता रहा हूं, मेरा मकसद है कि हमारे जो लोगों का जो आशा और आकांक्षा है उसे मैं पूरा करने के लिए मैं अपना जी जान से मैं कोशिश करूंगा। और अगर मैं चुनाव जीत जाता हूं तो मेरा प्रायोरिटी मेडिकल फैसिलिटीज़ में होगा, क्योंकि जान है तो जहान है। अगर जान नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। उसके बाद मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में, एजुकेशन सेक्टर में मैं अपना प्रायोरिटी दूंगा। और साथ ही साथ अगर मुझे कामयाबी आप लोग दिलाते हैं तो मैं आप सब के सामने मैं कसम खाकर कहता हूं कि मैं ईस्टर्न पार्लियामेंट्री के लिए भी मैं एक स्टेट हुड का डिमांड करूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि स्टेट हुड अगर हम बनते हैं, यानी स्टेट हुड हमारे पास होते हैं, स्टेट होते हैं, तो हम स्टेट के लिए अच्छा काम कर सकेंगे और हमारे लोगों के लिए अच्छा डेवलपमेंट हम ला सकेंगे। मैं जो दूसरा पार्ट है, वेस्टर्न पार्ट है, उसका भला बुरा तो मैं बोलना नहीं चाहूँगा, लेकिन मैं कंपेयर जरूर करूँगा। क्योंकि आप देखिए वेस्टर्न पार्ट में, ईटानगर में देखिए, उनके लोगों को देखिए, हर घर में हर शख्स करोड़पति बन चुके हैं। लेकिन हमारा ईस्टर्न पार्लियामेंट्री जो है, आप देखिए गिनती में है, फिंगर टिप्स में हम गिन सकते हैं कितना लोग करोड़पति है, कितना लोग का पास में धन है। लेकिन वेस्टर्न पार्ट आप देखिए, हर घर में धनवान बन के बैठे हुए हैं, करोड़पति है हर शख्स। तो इसलिए मैं चाहूँगा कि हमारे यहाँ भी ईस्टर्न पार्ट में भी एक डेवलपमेंट हो, अच्छा हो। और रही बात अभी मेगा डैम की बात, मेगा डैम के ऊपर भी मैं बहुत चिंता कर रहा हूँ, क्योंकि हमारा जो सियांग बेसिन है, इसमें भी मैं देख रहा हूँ हमारे लोगों को बहुत डर है कि जो मेगा डैम बनेंगे तो हमारे यहाँ के जो हमारे ज़मीन जायदाद है, पूर्वजों का जो हमारा प्रकृति का जो देन है, जो हमारे पास में जो प्राकृतिक पदार्थ है और जो हमारे ज़मीन जायदाद है, वो सब डूब जाएंगे, ऐसे शंका है और ऐसे हमारे लोगों के डर है।
तो मैं चाहूँगा कि अगर मुझे बनाते हैं तो मैं अपने लोगों के हित के लिए और अपने समाज के लिए सबसे आगे खड़ा होकर मैं जो डेवलपमेंट हमारा लाइफ को लेने वाला डेवलपमेंट है, हमारा लाइफ को डैमेज करने वाला डेवलपमेंट है, जो हमारा लाइफ को थ्रेटन करते हैं, ऐसे डेवलपमेंट को मुझे नहीं चाहिए। इसके लिए मैं लड़ूंगा और मैं सबसे आगे खड़ा होकर मैं अपने लोगों का प्रतिनिधित्व मैं करूंगा। इसलिए मैं हमें सभी हमारे जो जनता जनार्दन है, हमारे ईस्टर्न पार्लियामेंट्री के खास करके आप सभी जनों से मैं गुजारिश करता हूँ, मुझे एक मौका दीजिए। आप लोगों ने जो अभी फिलहाल जो हमारे सांसद हैं और जो हमारे पूर्व शिक्षा मंत्री, वो लोग भी इस दौर में हैं, लेकिन मैं आप सभी जनों को ये बताना चाहता हूँ, उन लोगों ने भी बहुत काम किए हैं और कर चुके हैं, और वो लोग आप सब जन उनको देख चुके हैं, आप उनको देख लिए और जान गए और उनको परख रहे हैं। तो मुझे भी एक मौका दीजिए। मैं भी कोई गैर नहीं हूँ, मैं भी आप लोगों का ही आदमी हूँ, मैं आप लोगों का ही भाई हूँ, आप लोगों का ही एक मैं परिवार का सदस्य हूँ। मुझे भी एक मौका दीजिएगा ताकि मैं आप लोगों की जो आवाज़ है उसे लेकर मैं दिल्ली तक ले जाऊं और आप लोगों का आवाज़ को मैं उधर बुलंद आवाज़ के साथ मैं रख सकूं। ऐसे मैं आप सभी जनों से गुजारिश करता हूं और सभी जनों का मैं अच्छा स्वास्थ्य का कामना करते हुए मैं अपने वाणी को यही विराम देता हूँ। सर, जैसे इंडिपेंडेंस टिकट को अब किस तरह से आपका चॉइस हुआ है और किस तरह से ये सोच के सर अब इसमें ज्वाइन करके अभी इसका एमपी का रूप में जा रही है, इसे भी सर सीधा आपसे जानते हैं। मैंने बता दिया था कि आप लोगों को एडवांटेज है, इसीलिए मैंने निर्दलीय को चुना है। और निर्दलीय कोई भी हो, मैं सिर्फ नहीं, जहां अगर कोई लेजिस्लेटिव असेंबली में भी हो, कोई इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के रूप में आते हैं, तो उन लोग अपना हिसाब से, अपने लोगों के हिसाब से और अपने जनता जनार्दन के आवाज़ से वो लोग काम कर सकते हैं। नहीं तो क्या है कि मैंने 30 साल देखा भारतीय जनता पार्टी में भी अनेक अनेक चीज़ ऐसे हैं जिसे हम यहाँ आप लोगों को बता नहीं पाएंगे, लेकिन जो हाई कमान वाला जो पार्टी होता है उसका अंदर में आपको हमेशा दब के रहना पड़ता है। इस बार का जो इलेक्शन में नया फेस आना है, नया चेंजिंग होना है, ये पब्लिक की एक डिमांड है। इसका अंदर में इस कारण से भी सर शायद आया भी होगा इंडिपेंडेंस में, ये भी सर सीधा जानते हैं। लास्ट सवाल होगा सर, अभी हर जगह में इलेक्शन का माहौल ही चल रहा है, तो इसमें एक पब्लिक का डिमांड है कि चेंजिंग होना है, नया फेस आना है, तो इसका अंदर में भी सर आपको क्या मैसेज होगा पब्लिक को? पब्लिक को तो मैं गुजारिश करूंगा, भारी भारी सबकी भारी, उन लोगों ने भी हस्ता मीन्स हासिल किए, सत्ता हासिल किए और सत्ता में रहे हैं। उन लोग भी अपना जितना करना था कर चुके हैं, और मुझे भी एक तमन्ना है, मेरा भी एक सपना है कि लोगों का सेवा करना, सेवा भाव से मैं जीता हूँ। और बचपन से मेरा ये है कि मैं छात्र संघ में भी था, मैं आपसू अरुणाचल प्रदेश स्टूडेंट्स यूनियन का भी मैं कार्यकर्ता था। एकदम सक्रिय रूप से मैंने काम किया, देश के लिए, अरुणाचल के लिए और अपना भविष्य के लिए मैंने काम किया। उसी तरह मैंने स्पोर्ट्स में भी अपना योगदान दिया। तो मैं हमेशा यही सोचता हूँ कि हमारा अरुणाचल उन्नति हो, अरुणाचल अच्छा हो और नए लोग भी उभर के आए। जैसे गाँव साहब ने भी काम किया, श्रीराम साहब ने भी काम किया, जग जाहिर है दुनिया देख चुके हैं। तो मुझे भी उन लोगों जैसे अच्छा काम करना है। और मेरा जो दिल में बात है, जनता जनार्दन है ईस्टर्न पार्लियामेंट के खास करके, आप सभी से मैं गुजारिश करता हूँ, इस बार आप लोग एक नया चेहरा को बनाइए और मुझे एक मौका दीजिए आप सभी जनों का सेवक बनने के लिए, आप सभी जनों का सेवा करने के लिए। आप जो भी कहेंगे वही मेरा, आप सभी मेरा आका है और आप जो बोलेंगे वही मैं करूँगा। दूसरे दलों के जैसे, दूसरे लोगों के जैसे मेरा कोई सपना नहीं है कि मैं ऐश करूं या मैं घूमूं, मैं फिरूं, मैं गाड़ी खरीदूं, बंगला खरीदूं, ऐसे मेरा कोई तमन्ना नहीं है। मेरा एक ही तमन्ना है, मैं देश के लिए काम करूं, अपने समाज के लिए काम करूं, अपना क्षेत्र के लिए काम करूं। और यहाँ जैसे दूसरे देशों में होता है और दूसरे राज्यों में होता है, ऐसा खुशहाल ज़िंदगी हमारा अरुणाचल के ईस्टर्न पार्लियामेंट्री क्षेत्र के लोग भी जी सके, यही मेरा एक ही तमन्ना है। और इसी तमन्ने के साथ मैं जीता हूँ और मैं जागता हूँ। और आप सभी जनों से पुनः मैं गुजारिश करता हूं, मुझे एक मौका प्रदान करें ताकि मैं जो मेरा दिल में, मेरा जहन में जो बात है, इसे मैं पूरा करके आप सभी जनों को सेवा कर सकूं। यही उम्मीद के साथ मैं फिर से आप सभी को धन्यवाद देता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब भी कुशल मंगल रहेंगे और अच्छे स्वास्थ्य के साथ 2024 के इलेक्शन में मुझे विजय बनाएंगे और मुझे आप लोगों के सेवा करने का एक मौका प्राप्त
प्रदान करेंगे। इसी उम्मीद, इसी आशा के साथ मैं परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि हम सभी जनों को आशीष दे, हम सभी जनों को आप आशीर्वाद प्रदान करें, श्वास दे और विवेक दे, शक्ति दे। धन्यवाद।